हेलो गाइस, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने ऑपरेशन लीजेड लॉन्च किया है। अब देखेंगे ऑपरेशन लीजेड है क्या है। इसके अंदर इसको लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि जो अमेरिका के अंदर सीरियस क्राइम होते हैं उन पर काबू पाया जा सके। आइए अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में अच्युता राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी समाजसेवी, ऑप्शन डी बाल कल्याणकर्ता। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल कल्याणकर्ता। इन्होंने बाल अधिकारों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे बाल विवाह को रोकना, बाल यौन शोषण को रोकना व बाल श्रम को भी रोकने का प्रयास इन्होंने किया है। आइए अब देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अगस्त। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई को। हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि यह मनाया क्यों जाता है? क्योंकि बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो इसमें अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। हाल ही में तुर्की देश ने संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया है। आइए देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुकें और भारत में पढ़ें समिति की स्थापना हुई है? ऑप्शन ए समर्थ गोयल, ऑप्शन बी संदीप शर्मा, ऑप्शन सी डीपी सिंह, ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डीपी सिंह। डीपी सिंह की अध्यक्षता में भारत में रुकें और भारत में पढ़ें समिति की स्थापना हुई है। अब इस समिति की स्थापना किस समिति ने की है? इसकी स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की है। आइए देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी श्रम मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इनमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 भी जारी कर दिए हैं। आइए अब देखते हैं आज का सातवां क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मॉरिशस। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है और इसकी बिल्डिंग के निर्माण में भारत ने मदद की है। इसी कारण इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आइए अब देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसमें अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह ओम प्रकाश 1987 बैच के IAS अधिकारी थे। आइए देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन। हाल ही में इस राज्य सरकार ने एक मासक अनेक जिंदगी नामक जागरूक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक मासक अनेक जिंदगी नामक जागरूक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के अंतर्गत कोरोना वायरस महामारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही मास्क पहनने की हैबिट के बारे में लोगों को बताया जाएगा। आइए देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसमें अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। हाल ही में भारत सरकार ने चीन से कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है। कलर टेलीविजन का आयात पहले मुक्त श्रेणी में था, अब इसे प्रतिबंधित श्रेणी में कर दिया है। इससे इसका आयात कम होगा तो आयात कम होगा तो भारत के कलर टेलीविजन की सेल बढ़ेगी
उसके साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। आइए देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी आंध्रा बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत सभी सुविधाएं कॉम्बो के रूप में दी जाएगी। इस बैंक की स्थापना सन 2003 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ उदय कोटक हैं। आइए देखते हैं आज का 12वां क्वेश्चन। निम्न में से पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए वरुण श्रीधर, ऑप्शन बी सतीश कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी प्रवीण जाधव, ऑप्शन डी रमेश गोयल। तो इनमें से अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वरुण श्रीधर। हाल ही में वरुण श्रीधर को नया पेटीएम मनी का नया सीईओ बनाया गया है। इससे पहले प्रवीण जाधव थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आइए देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। हाल ही में जीवाणु प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसमें से अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। हाल ही में भारत ने जीवाणु प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए ब्रिटेन देश के साथ समझौता किया है। आइए देखते हैं आज का 14वां क्वेश्चन। निम्न में से 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किया गया है। आइए अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि 15वां क्वेश्चन। हाल ही में सार्वजनिक रूप में कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी सऊदी अरामको, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी सैमसंग। तो इसमें तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एप्पल। हाल ही में एप्पल कंपनी सार्वजनिक रूप में कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। हाल ही में एप्पल की सेल्स में 10% इंस्टेंट ग्रोथ हुई है। इसी के साथ यह सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की मूल्यवान कंपनी बन गई है। अब जानेंगे एप्पल के बारे में। एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी की स्थापना सन 1976 में हुई। इसका हेडक्वार्टर
कैलिफोर्निया में है। इनके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ टिम कुक हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।